आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। जब रात हुई तो अलादीन शहजादी के कमरे में गया। शहजादी शर्मो हया से सुकड़ती हुई बैठी थी। दोनों की मुलाकात का वक्त आन पहुंचा था। वो दोनों कई दिनों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अलादीन ने प्यार से शहजादी का नरम चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे ऊपर किया और कहा, आखिर आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है मेरी प्यारी शहजादी। खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है मेरे बादशाह। शहजादी ने शर्माते हुए कहा। उसके लफ्जों में अटूट मोहब्बत छुपी हुई थी। हमें मिलने से कौन रोक सकता था, हमें तो मिलना ही था। शहजादी अलादीन की बाहों में सिमट गई और कहा, मेरे बादशाह, मैं एक अरसे से इस मुलाकात के लिए तरस रही हूँ। अलादीन ने शहजादी को अपनी बाहों में लिया और उसके गालों पर बोसे दिए। दोनों की खुशी की कोई हद नहीं थी। आधी रात को जब चांदनी अपनी पूरी शान पर थी, आसमान पर पूरा चांद अपनी दूधिया रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। यूं लगता था जैसे महल के बाहर बाग में बैठी अलादीन और शहजादी की मुलाकात पर आसमान पर टिमटिमाते सितारे भी खुशी से चमक रहे हैं। एक अजीब सी खुशी का एहसास था, एक अजीब सा नशा फिजा में छुपा हुआ था। अलादीन के बाजू शहजादी की पतली कमर के गिर्द लिपटे हुए थे। शहजादी ने अलादीन के चौड़े सीने पर अपना सर रखा और कहा, शहजादी। मोहब्बत में खोई हुई शहजादी प्यार से बोली, काश कभी सुबह न आए और हम दोनों ऐसे ही प्यार में एक दूसरे की बाहों में सदियों तक खोए रहे और ये कोई हमें एक दूसरे से जुदा न कर सके। मेरी भी यही ख्वाहिश है मेरे बादशाह। ये कहकर शहजादी ने अपना चेहरा अलादीन के चौड़े सीने में छिपा लिया। मोहतरम नूर महल, आपके हुस्न के सामने दूधिया चांदनी भी पीली लगती है। अलादीन के अल्फाज में एक नशा भी था। ऐसा लगता है जैसे सारा ऐसा महसूस होता है जैसे सारी चांदनी जमा होकर मेरी बाहों में आ गई हो। शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। उसने कहा, मेरे बादशाह, मुझे इतना खूबसूरत कहकर शर्मिंदा ना करें। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा रहा होगा। बाग में कई अक़साम के परिंदे इधर उधर घूम रहे थे जो बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। हीरो और जवाहरात से निकलने वाली रंगीन रोशनियां बाग के चारों तरफ फैली हुई थी। इस नशे भरे माहौल में दोनों मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ हो गए। सुबह हुई तो अलादीन ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया। बादशाह, उसके वज़रा वगैरह को भी दावत में मदऊ किया गया था। शाम तक तमाम मदऊ अलादीन के महल में जमा हो गए। शहर के तमाम अमीरों को मदऊ किया गया था। शाम को बादशाह का दस्ता महल के दरवाजे पर पहुंचा। अलादीन के दोस्त बनने वाले जिनी ने बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी। बादशाह और दीगर वज़रा अलादीन की शान और शौकत देखकर बहुत खुश और मुतासिर हुए। ऐसा शानदार महल बादशाह या किसी और ने कभी नहीं देखा था। हकीकत को तो छोड़िए, ऐसे महल का किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिसने भी महल देखा वो देखता का देखता रह गया। ज़बान खुद ब खुद महल की खूबसूरती को बयान करने लगी। अलादीन लोगों की तारीफ से बहुत खुश हुआ। रात के खाने का वक्त हो चला था। जब खाना पेश किया गया, लोग एक बार फिर हैरान रह गए क्योंकि अलादीन ने दावत में लोगों को 82 किस्म के पकवान पेश किए और खाना इतना लजीज था कि लोगों के पास उंगलियां चाटने का वक्त ही नहीं था। जायका इतना लाजवाब था कि लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा गए थे। लोग खाना खाते रहे और वाह वाह करते रहे। अगली सुबह अलादीन ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो अपना महल भी देखे और देखे कि क्या है और कैसा बनाया गया है। बादशाह ने अलादीन की दरख्वास्त कबूल की और अपने वजीरों को साथ लेकर महल के एक एक कमरे की खूबसूरती देखने लगा। वजीर और बादशाह खुद महल के कमरों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने महल की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। इस अंदाज में घूमते फिरते और एक कमरे को देखते हुए सब बाहरी बरामदे में पहुंच गए। बरामदे की खूबसूरती भी नाकाबिले तरदीद थी। बरामदे की खूबसूरती और आराइश देखकर हर कोई दंग रह गया। बरामदे में बहुत से दरवाजे थे और उन दरवाजों को हीरो और जवाहरात से इस तरह सजाया गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक बादशाह की नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा आम था, उस पर हीरो या जवाहरात की कोई आराइश नहीं थी। बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में अलादीन से कहा कि कमाल है,
तमाम दरवाजों पर मुनफरद सजावट है, लेकिन ये दरवाजा खाली क्यों छोड़ा गया, मुझे समझ नहीं आया। बादशाह, मेरे दोस्त असल में इसे हीरे और जवाहरात से जकड़ना चाहते थे। ये सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वजीर साहब, शाम तक ये दरवाजा मुकम्मल कर लिया जाए। इसके लिए जो भी हीरे और जवाहरात दरकार हैं वो हमारे शाही खजाने से निकाल लें। उस वक्त तक इसे मुकम्मल कर लेना चाहिए। दरवाजे को दूसरे दरवाजों की तरह खूबसूरत बनाना चाहिए। वजीर ने सर झुकाकर बादशाह के हुक्म की तामील की। इसके बाद बादशाह अपने महल में चला गया। वजीर कारीगरों और सामान के साथ अलादीन के महल में वापस चला आया। उसने कारीगरों को दरवाजा मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कारीगर अपने काम में मसरूफ हो गए, लेकिन बादशाह के खजाने से तमाम हीरे जवाहरात इस्तेमाल करने के बाद भी दरवाजा मुकम्मल न हो सका। वजीर बड़ा परेशान हुआ। ये देखकर अलादीन ने वजीर से कहा कि अपना सारा सामान और जेवर ले जाओ, कल वापस आओ और इस दरवाजे को दोबारा देखो, मैं इसे रातों रात मुकम्मल करवा दूंगा। ये सुनकर वजीर को जलन हो गई और वो कोयले की तरह जल गया, लेकिन वो कुछ ना कर सका। जिल्लत महसूस करते हुए वो वापस बादशाह के पास चला गया। उसने बादशाह को सारी बात बताई। वजीर सोच रहा था कि शायद अलादीन के इस बयान पर बादशाह नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय बादशाह ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो सुबह तक सब कुछ करवा लेगा। वो यकीनन दरवाजा मुकम्मल कर लेगा। हम सुबह इस दरवाजे को देखने जाएंगे। बादशाह के मुंह से अलादीन की तारीफ सुनकर वजीर के जिस्म में मानो आग लग गई। वो दिल ही दिल में अलादीन को कोसता हुआ वहां से चला गया। वजीर के जाने के बाद अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन को बुलाया और कहा कि सुबह तक इस दरवाजे को दूसरे दरवाजों की तरह हीरे और जवाहरात से जड़ना शुरू कर दो, लेकिन इस दरवाजे पर भी दुनिया के कीमती हीरे और जवाहरात लगने चाहिए। जिन ने अपना काम कर दिया। सुबह होते ही बादशाह फिर अलादीन के महल में पहुंचा। अलादीन ने उनका इस्तकबाल किया। बादशाह ने पहले वो खाली दरवाजा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। अलादीन के क़यादत में बादशाह बरामदे में पहुंचा और उस दरवाजे को देखकर हैरान रह गया। वो दरवाजा जो कल तक बिल्कुल खाली था, आज उसे कीमती हीरों और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। बादशाह अलादीन और शहजादी को दुआएं देता हुआ चला गया। अब अलादीन और शहजादी की जिंदगी बड़े मजे से गुजरने लगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। यूं वक्त गुजरता गया। दूसरी तरफ वो जादूगर जिसने अलादीन का नकली चाचा जाहिर करके अलादीन को गुफा में बंद करके भाग गया था, दरअसल वो अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर था। वो खामोश बैठा सोच रहा था कि गुफा में दफन होने के बाद अलादीन अब तक मर चुका होगा, क्योंकि वो उस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अलादीन की वजह से उसका मंसूबा कामयाब ना हो सका, लेकिन उसने अलादीन को गुफा में कैद कर दिया था। वो इससे मुतमईन था, इसलिए उसने कभी उस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक दिन जादूगर ने सोचा, अब देखूं कि गुफा में बंद अलादीन के साथ क्या क्या हो रहा है। क्या वो अभी तक जिंदा है या वहीं मर गया है? जादूगर ने अपने जादू के जरिए अलादीन की तरफ देखा। उस वक्त अलादीन अपने महल में शहजादी नूर महल के साथ मजे कर रहा था। अलादीन की शौकियां देखकर जादूगर कोयले की तरह जलने लगा। वो सोच रहा था कि अलादीन अब भी इसी गुफा में बंद होगा और गुफा में ही मर गया होगा, लेकिन यहाँ मामला उसके उल्टा है। अलादीन महल में बैठा शहजादी के साथ मजे कर रहा है। जादूगर जानता था कि अलादीन एक आवारा और गरीब लड़का है। उसने इसी लम्हे अलादीन से बदला लेने का फैसला किया और अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर अलादीन से बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उसका जादुई घोड़ा बहुत तेज था। जादुई घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि जादूगर चंद घंटों में अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां 10 दिन के लिए एक सराय किराए पर लेकर वो वहां पहुंच गया। इसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो 10 दिन में अपना काम मुकम्मल कर लेगा। अलादीन की शोहरत हर तरफ थी। जादूगर को अलादीन का इतना अमीर और बाअसर होना आंखों को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ अलादीन अपनी मेहरबानी की वजह से काफी मशहूर हो चुका था। उसका रोज का मामूल था कि वो रोजाना सुबह अपने शानदार रथ पर शहर के लिए रवाना होता और जिससे भी मिलता वो दिल खोल कर उसे सोने के सिक्के बतौर अतिया देता। सारा दिन दोनों हाथों से पैसे बांटता और गरीबों की मदद करता। अलादीन ने शहर में कई मकामात पर सराय, अस्पताल वगैरह बनाए थे ताकि गरीब लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। उसने कई मकामात पर कुएं भी खोदवाए थे। जो भी शख्स अपने मसाइल लेकर अलादीन के पास जाता, अलादीन इसी लम्हे उसके मसाइल हल कर देता था। उसकी इसी आदत की वजह से अलादीन पूरे अफगानिस्तान में सबका पसंदीदा हो गया था।
चूंकि अलादीन को अब कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो मुकम्मल मस्ती में रहता था। दिन भर गरीबों की मदद करता था। कभी कभी वो शिकार पर भी जाता और दूसरे मुल्कों में भी जाता था। एक दिन अलादीन ने शिकार करना चाहा। उसने शहजादी को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाऊंगा, अगर आप मुझे इजाजत ना दें तो मैं यहीं रहूंगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम शिकार करना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि तुम शिकार करके जल्दी वापस आओ, वरना ये महल तुम्हारे बगैर खाली लगता है। आगे बढ़ते हुए अलादीन ने शहजादी नूर महल को उसके मैले और नरम गालों पर बोसा दिया और कहा, शहजादी फिक्र ना करो, मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा और वापस आने के बाद तुम्हारे नरम गालों को चूमूंगा, मैं तुम्हारी बाहों में सो जाऊंगा। कुछ देर बाद अलादीन अपने घोड़े पर सवार हुआ और तमाम सामान के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। यहाँ अलादीन शिकार के लिए रवाना हुआ, उधर जादूगर की जादू की ताकत से मालूम हुआ कि इस वक्त अलादीन शिकार पर जा रहा है। शहजादी महल में अकेली होगी। मैं इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। जादू की ताकत से उसे ये भी मालूम हुआ कि जादू का चिराग इस वक्त महल के कमरे में अलमारी में बंद है। चिराग का मकाम जानने के बाद जादूगर उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने एक तरकीब सोची। वो फौरन बाजार पहुंचा और बाजार से मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे लैंप खरीदे। इसके बाद उसने भेस बदल कर हॉकर का रूप धार लिया और वह चिराग एक टोकरी में डालकर सीधे अलादीन के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पुकारा, चिराग ले लो, पुराने चिराग की जगह नया ले लो, घर से पुराना चिराग ले आओ और नया चमकता हुआ चिराग ले लो। वो बार बार ये चीखता रहा। वो चाहता था कि शहजादी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाए। उसकी आवाज शहजादी नूर महल तक तो ना पहुंच सकी, लेकिन महल की एक नौकरानी ने उसकी आवाज सुनी। वो फौरन शहजादी के पास गई और कहा, शहजादी, आप तो कहती थी अब इस दुनिया में हर कोई ज़हीन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो? शहजादी ने पूछा। बाहर एक बेवकूफ चीख रहा है, नौकरानी ने कहा। वो कह रहा है पुराने चिराग के बदले बिल्कुल नया चिराग ले लो। आप ही बताइए, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं? ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मानती। शहजादी भी हैरान थी। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती हैं तो ये ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार इसकी आवाज को गौर से सुने। उसी वक्त जादूगर ने बाहर से आवाज लगाई, पुराना चिराग दो, नया चिराग ले लो। शहजादी हैरान हुई, कहने लगी, तुमने जो कहा वो तो सच है। चलो एक काम करते हैं, इसका एक इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान? वो कैसे? नौकरानी ने पूछा। इस अलमारी के अंदर एक पुराने लैंप है, उसने कहा, वो चिराग ले लो और बदले में नया चिराग ले आओ। नौकरानी फौरन अलमारी से चिराग निकालकर बाहर की तरफ पहुंच गई। हॉकर जादूगर बना उसका इंतजार कर रहा था। नौकरानी के हाथ चिराग देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो लाखों में उस चिराग को पहचान सकता था। उसने फौरन नौकरानी के हाथ से जादुई चिराग लेकर उसे नया चिराग दे दिया। नौकरानी चिराग के साथ खुशी से नाचती हुई शहजादी के पास पहुंची और कहने लगी, ये देखिए शहजादी, उस बेवकूफ हॉकर ने खुशी से मुझे इस पुराने चिराग के बदले एक नया चिराग दिया। शहजादी भी नया चिराग देखकर बड़ी खुश हुई। वो भी उस हॉकर की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। फिर शहजादी ने नया चिराग उसी अलमारी में रखा जिसमें अलादीन ने जादुई चिराग रखा था। अब जानना ये है कि जादूगर उस चिराग के साथ क्या करेगा। इसके लिए अब कीजिए थोड़ा सा इंतजार और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।